आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। हमारे अति प्रिय बंधुओं, आज हम आपको वृक्ष, पेड़ और पौधों के बारे में बताएंगे। हमारा यह भाग वनस्पतियों के क्षेत्र में कार्य करने वाले अथवा वनस्पति शास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए लाभप्रद हो सकता है। तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे 5 प्रकार के होते हैं। इनमें पहले हम उन पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जो औषधीय पेड़ पौधे होते हैं। अब वैसे तो प्रत्येक वृक्ष या पेड़ पौधा जो भी है वो किसी न किसी प्रकार की औषधि ही है, परंतु फिर भी शास्त्रों में औषधीय पेड़ पौधों के लक्षण बताए हैं कि औषधीय पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे शामिल किए गए हैं वे अधिकांशतः उनका प्रथम गुण यही होता है कि वे तभी तक जीवित रहते हैं जब तक कि उनके फल पूर्ण रूप से नहीं पक जाएं, यानी उनके जन्म से लेकर के फल के पकने तक ही उनकी आयु होती है। तो यह हमने आपको औषधीय पेड़ पौधों का जो विशेष गुण है वह बताया है। अब पेड़ पौधों का एक प्रकार और है जिसे वनस्पति कहते हैं। तो वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं? तो वनस्पति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे आते हैं उनका विशेष गुण यह होता है कि वे बिना फूल दिए ही फल देने लगते हैं। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे जो फूल दिए बगैर ही फल को देते हैं वनस्पति कहलाते हैं। अब हम आपको वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, यानी जो पेड़ आकार और प्रकार में बड़े होते हैं, जो फूलते भी हैं और जिनमें फल भी लगते हैं तथा बहुत लंबे समय तक जिनकी आयु होती है वे वृक्ष कहलाते हैं। आम, पीपल, बरगद, बेर ये जो होते हैं ये सब इसी श्रेणी में आते हैं, यानी यह सब जो है वो वृक्ष ही कहलाते हैं। अब इसी क्रम में चौथा नंबर आता है लता का। लता यानी बेल। अब ये लता या बेल किसको कहते हैं? यानी वह पौधा जो स्वयं के बल के ऊपर खड़ा होकर के अपना विकास न कर सके, अपना विकास करने के लिए सदैव जैसे किसी दूसरे वृक्ष अथवा कोई मजबूत वस्तु की जिसको आवश्यकता पड़े वह लता कहलाता है। जैसा कि आप इस भाग में देख भी रहे हैं कि यह एक लता दूसरे वृक्ष के सहारे अपना विकास कर रही है। अब इनमें गिलोय, अमरबेल, गठालू, पान की बेल ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। क्यों कि यह स्वयं अपने बल के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। अपना विकास करने के लिए इनको सदैव दूसरी वस्तुओं की, दूसरे पेड़ की आवश्यकता पड़ती ही है। जब तक इन्हें कोई दूसरा सहारा न मिले तब तक यह लताएं अपना विकास नहीं कर सकती।
अब 5वां नंबर आता है गुल्म का। तो गुल्म किसको कहते हैं? गुल्म में अधिकांशतः छोटी कटीली झाड़ियाँ भी आती है। फूल वाले पौधे भी गुल्म के अंतर्गत ही आते हैं। इनका आकार जो होता है वो एक छोटे से लेकर अधिकांशतः ये 3 या 4 फीट के होते हैं। इससे बड़ा आकार गुल्म अथवा झाड़ी का बहुत ही कम होता है। बंधुओं, हमारे द्वारा यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।